Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is chemical property of aldehyde and ketone का 4 पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके पहले हमने आपको पढ़ा चुका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एडिशंस ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशंस ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशंस ऑफ द अल्कोहल, एडिशंस ऑफ द ग्रिग्नॉट रिएजेंट। सेकेंड पॉइंट में एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने आपको बताया था एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशंस ऑफ एलिमिनेशंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, एलिमिनेशंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल में अमोनिया डेरिवेटेड कंपाउंड के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा टॉपिक हमने आपको रिडक्शन बताया। रिडक्शन किसका? रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन एंड रिडक्शन टू अल्कोहल। ठीक है, रिडक्शंस टू अल्कोहल एंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब इसमें टॉपिक में क्या बताना है? 4 पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का 4 पॉइंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन, अलग अलग हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि कीटोन में एल्डिहाइड के केस में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों काम करेगा, लेकिन कीटोन के केस में हमको जब भी सिलेक्शन करना है तो वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही सिलेक्शन करना है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन में काम नहीं करेगा, जबकि एल्डिहाइड में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करेगा और स्ट्रॉन्ग तो करबे करेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि एल्डिहाइड के केस में सिर्फ स्ट्रॉन्ग तो कर रहा है, वीक भी कर रहा है? तो इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में एल्डिहाइड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? एल्डिहाइड आर इजिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा इसको। एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज इनटू द किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड with the same number of कार्बन एटम। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। कार्बन के एटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कार्बन के एटम सेम रहेगा, लेकिन सेम होते हुए भी क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है क्योंकि लास्ट में CH जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, या इसको ऐसे लिखे हैं ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ OH में। ठीक है, एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एल्डिहाइड किसमें हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह बनता है कि एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, कैसे हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में? तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होने के लिए जो इंस्पायर कर रहा है वह कार्बोनियल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन कार्बोनियल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़े होने की वजह से एल्डिहाइड इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, जबकि कीटोन में एल्डिहाइड जो कीटोन में कार्बोनियल ग्रुप है वह कार्बोनियल ग्रुप किसी भी हाइड्रोजन एटम से जुड़ा नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड में कार्बोनियल ग्रुप से जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन एटम जुड़े होने की वजह से वह इजिली किस में चेंज हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कीटोन के केस में कार्बोनियल ग्रुप से हाइड्रोजन चेंज नहीं होता है, अटैच नहीं होता है, कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, जिसकी वजह से कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और कीटोन ऑक्सीडाइज होगा भी तो कब? जब उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, जैसे एल्केलाइन पोटेशियम परमनेट यूज कर दें, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर दें, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज कर दें, तब हो सकता है। लेकिन यह तो इजीली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के साथ ये रिएक्शन दिखा सकता है।
तो यह लिखिए एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। द रीजन फॉर दिस रिएक्शंस, the reason for this reactions because carbonyl group of aldehyde are contained with the हाइड्रोजन एटम। एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज क्यों होता है जबकि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा भी इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग के द्वारा भी हो सकता है। क्यों? तो लिखेंगे क्या, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में जो कार्बोनियल ग्रुप है वह हाइड्रोजन एटम से क्या है, कंटेन है, जिसके वजह से वह इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो द रीजन फॉर दिस रिएक्शंस बिकॉज कार्बोनियल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड आर कंटेन विद द हाइड्रोजन एटम। So aldehyde are not only oxidized by strong oxidizing agent, but also weak oxidizing agent, weak oxidizing agent क्या है कि such as toluene reagent are failing solution। अब इस तुम लोग सोचोगे ये सब क्या है सर, तो यह सब नई चीज़ें हैं अभी तुम लोगों के लिए। बट आल्सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज द टोलेन रिजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टोलेन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन कैसे बनाता है, जब आप प्रैक्टिकल करने आएंगे तो लैब में आपको टोलेन रिजेंट भी बनाना पड़ेगा और फेलिंग सोल्यूशन भी बनाना पड़ेगा। तो करा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज द टोलेन रिजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें टॉपिक क्या बनता है कि टोलेन रिजेंट के केस में तो यहां कह सकते हैं कि जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, सपोज दैट टोलेन रिजेंट एल्डिहाइड को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। एल्डिहाइड और सपोज दैट एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। थोड़ा सेंस यहां समझना है आपको कि एल्डिहाइड किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा तो रिड्यूसिंग होगा ही। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, तो टोलेन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ और टोलेन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे रिडक्शंस ऑफ द टोलेन रिजेंट। पहले इसमें टोलेन रिजेंट को निकालते हैं, तो रिडक्शंस ऑफ द टोलेन रिजेंट, इसमें सिर्फ हम रिएक्शन ही लिखेंगे, रिडक्शंस ऑफ द टोलेन रिजेंट, क्योंकि लंबा चौड़ा थ्योरी लिखने से कोई फायदा नहीं है। रिएक्शन लिखने में कुछ रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो लंबा चौड़ा थ्योरी लिख के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो रिडक्शंस ऑफ द टोलेन रिजेंट में क्यों लिखे रिडक्शंस ऑफ द टोलेन रिजेंट, क्योंकि टोलेन रिजेंट का रिडक्शन हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब लिखेंगे कैसे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यह टोलेन रिजेंट क्या है, कैसे बनता है, पहले टोलेन रिजेंट बना लिया जाए तब ना हमको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना होगा। तो टोलेन रिजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है
AgNO3 प्लस 2NH4 NO3, AgNO3 प्लस 2NH4 NO3, तो देन Ag2O एंड प्लस 2NH4 NO3 एंड प्लस 2H2O, बैलेंस है ना जी, हाँ 2H2O। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन किया अमोनियम नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन किया अमोनियम नाइट्रेट से, तो बनाया सिल्वर ऑक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब ये टोलन रिएजेंट हुआ नहीं। अब पुनः देखिए कि Ag2O अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। टोलन रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे Ag2O एंड प्लस 4NH4OH। अब यह दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, इस सिल्वर ऑक्साइड और अमोनियम, सॉरी, यह NH4OH है जी, अमोनियम है ना, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। तो AgNO3 प्लस 2NH4OH, तो Ag2O प्लस 2NH4 NO3, Ag2O प्लस 2NH4 प्लस 2H2O। अब सही हुआ, H2O 1 2 है, तो यहाँ पे एक हाइट 2 मिटा दे रहे हैं, अब सही हो गया। Ag2O प्लस 2NH4 NO3 एंड प्लस H2O, तो Ag2O प्लस 4NH4OH, ठीक है। Ag2O पुनः इसको लाए, फिर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बना के क्या यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 2Ag और इसका हो जाएगा NH3 का 2 टाइम्स, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस OH पर माइनस चार्ज, 2Ag बैलेंस कर भी सकते हैं। और हाइड्रोजन कितना बचेगा जी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3H2O, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 3 2 3 6 6 2 12 2 14 14 26, यहाँ पे देखें 4 चौका 16 4 20, ठीक है। 2Ag इसी को बोलेंगे हम टोलेन रिजेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, टोलेन रिजेंट। यह सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड या टोलेन रिजेंट सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन का आइडेंटिफिकेशन भी इसी के द्वारा हम कर सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड होगा, मान लो 2 टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, तुम्हें पता नहीं है किस में एल्डिहाइड है किस में कीटोन है, तो एल्डिहाइड वाले में टोलेन रिजेंट जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए इसमें कि RCHO एंड प्लस 2Ag NH3 का 2 टाइम्स प्लस 3OH, ठीक है। RCHO प्लस 2Ag NH3 का और 2 टाइम्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है, यह एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, यह एल्डिहाइड क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हो जाएगा RCOO पर माइनस चार्ज, इसको बोलेंगे कार्बोजाइलेट आयंस, कार्बोजाइलेट आयन एंड प्लस कार्बोजाइलेट आयन एंड प्लस हो जाएगा 2Ag, कार्बोजाइलेट आयन प्लस 2Ag एंड प्लस 4NH3, ठीक है, 4NH3 और 3 यहाँ पे है और एक 4 हाइड्रोजन है, तो प्लस 2H2O, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया किस में, कार्बोजाइलेट आयंस में, और सिल्वरी मिलर या सिल्वर मिलर जो हम टेस्ट ट्यूब जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे, मतलब चारों तरफ अंदर चारों तरफ सिल्वर, जो सिल्वर हम देखते हैं मिरर के पीछे लगा होता है सिल्वरी सब्सटेंस, जो बस वैसे ही इसके फ्रेम पे, मतलब चारों तरफ ग्लास के चारों तरफ वाल से या बिल्कुल चिपक जाएगा, प्रेसिपिटेट में आ जाएगा। ये सिल्वरी, ये सिल्वर का क्या मिलेगा हमको, प्रेसिपिटेट मिलेगा, और इसके साथ अमोनिया और H2O मिलेंगे, ठीक है।
तो या चाहे फेलिंग सोल्यूशन हो या टोलन रिजेंट हो, इस दोनों के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है। क्योंकि टोलन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद भी एल्डिहाइड को किस में चेंज कर दिए, कार्बोजाइलेट आयंस में। तभी तो हमने कीटो फेलिंग सोल्यूशन का लिखा नहीं, किसका लिखा, सिर्फ रिडक्शन ऑफ द टोलन रिजेंट का लिखा। तो टोलन रिजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एल्डिहाइड को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। और रिडक्शन हमने क्यों लिखा, क्योंकि एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड यही एल्डिहाइड टोलन रिजेंट के लिए क्या बनेगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के समान काम करेगा। इज दैट क्लियर। अब दूसरा पार्ट हमारा फेलिंग सोल्यूशन का, रिडक्शन ऑफ द टोलन रिजेंट। दूसरा पार्ट है रिडक्शन ऑफ द फेलिंग सोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ द फेलिंग सोल्यूशन। रिडक्शन ऑफ द फेलिंग सोल्यूशन में भी देख लिया जाए, फेलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन कैसे हो रहा है। फेलिंग सोल्यूशन हमने बताया कि फेलिंग सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग स्पेलिंग क्या होगा जी, फेलिंग FEHLING, फेलिंग सोल्यूशन। स्पेलिंग में गलत होगा तो उसको ज़्यादा माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में खुद दिया रहता है फेलिंग सोल्यूशन। अगर पूछा गया फेलिंग सोल्यूशन क्या है तो खुद इसका स्पेलिंग दिखा रहेगा पेपर में, और पेपर में देख करके हम उसको छाप देंगे कि फेलिंग सोल्यूशन का स्पेलिंग क्या होगा। तो इसको जो है आप माइंड मत करिएगा कि सर ने फेलिंग सोल्यूशन का लग रहा है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इशू का है, बहुत इशू नहीं है इसके लिए। फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशंस आर टू टाइप, फेलिंग सोल्यूशन आर टू टाइप, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन FEHLING लिख रहे हैं, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए या ए हो गया और फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है, तो फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन ए इज द एक्वस, फेलिंग सोल्यूशन ए इज द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ, फेलिंग सोल्यूशन ए इज द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ, क्या सोल्यूशन, एक्वस, फेलिंग सोल्यूशन ए इज द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ है। वेयर एज फेलिंग सोल्यूशन बी, वेयर एज फेलिंग सोल्यूशन बी इज consist of alkaline सोडियम पोटेशियम टार्टरेट TARTARATE, कंसिस्ट ऑफ एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सोल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया कि फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है, फेलिंग सोल्यूशन बी क्या है। फेलिंग सोल्यूशन ए एक्वस सोल्यूशंस ऑफ द कॉपर सल्फेट, अब फेलिंग सोल्यूशन बी क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सोल्यूशन। दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे, फेलिंग सोल्यूशन एक में ले लेंगे, दूसरे सोल्यूशन में क्या लेंगे, फेलिंग सोल्यूशन बी ले लेंगे। ठीक है, तीसरे बॉइलिंग ट्यूब में इन दोनों टेस्ट ट्यूब से निकालिए। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब यह है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारा, टेस्ट ट्यूब ए मतलब फेलिंग सोल्यूशन ए, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में है फेलिंग सोल्यूशन बी। ए का मतलब फेलिंग सोल्यूशन ए, बी का मतलब फेलिंग सोल्यूशन बी।
ए में क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, बी में क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सोल्यूशन। एक तीसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अब टेस्ट ट्यूब न लेकर के बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे, इसको बोलेंगे हम बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब आपने देखा ही होगा, लैब में गए होंगे, देखे ही होंगे। इस जितना इसमें से लेंगे इक्वल अमाउंट में दोनों को लेंगे। सपोज दैट 50 ग्राम इसमें से लिए, 50 ml इसमें से लिए तो 50 ml इसमें से ले लिए, 50 ml 50 ml इसमें से लिए तो 50 ml इसमें से ले लिए। तो यह मिल गया हमको क्या, 100 ml A प्लस बी। मतलब फेलिंग सोल्यूशन ए 50 ml, फेलिंग सोल्यूशन बी 50 ml, दोनों को बॉइलिंग ट्यूब में लिए 100 ml हुआ। अब इसमें एल्डिहाइड मिला देंगे। इसमें क्या करेंगे, एल्डिहाइड को हम मिला देंगे। तो रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा हमको किसका, कॉपर ऑक्साइड का। स्टेटमेंट भी कंप्लीट कर दे, नहीं तो तुम लोग इतना ही लिख के छोड़ दोगे। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट वेन किसे लिखें जी इसको, फेलिंग सोल्यूशन ए इज द एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, वेयर द फेलिंग सोल्यूशन बी द कंसिस्ट ऑफ एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सोल्यूशन। हाफ अमाउंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन ए, अपने वर्ड में बना के लिख लीजिएगा, हाफ अमाउंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन ए एंड हाफ अमाउंट ऑफ, हमारा हाफ अमाउंट का मतलब यह है कि दोनों में से इक्वल अमाउंट, दोनों में से इक्वल अमाउंट में, हाफ अमाउंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन ए एंड हाफ अमाउंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन बी is taken in another test tube, taken in another test tube and then added to aldehyde, a reddish brown color, तो then reddish brown color of copper oxide, reddish brown color of the copper oxide are formed in the test tube, मतलब हाफ इसको लिया मिला दिया, इसमें 50 ml इसके 50 ml के 100 ml हो गया, इसमें CHO को ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा कि RCHO एंड +2Cu पे +2 चार्ज आयनिक फॉर्म में एंड +5OH, ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सोल्यूशन है, एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट है, ठीक है। और RCHO क्या हमारा एल्डिहाइड है, तो रिएक्शन होगा तो RCO पर नेगेटिव चार्ज एंड Cu2O एंड +5 हाइड्रोजन यहाँ है, फिर हाइड्रोजन यहाँ है, तो 5 एक 6 लिखेंगे 3H2O, कार्बोजाइलेट आयन बना दिया, CARBOXYLLATE, कार्बोजाइलेट आयन में आ गया। ये पूछता है व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ फेलिंग सोल्यूशन ए एंड व्हाट इज द फेलिंग सोल्यूशन बी, मतलब फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है, फेलिंग सोल्यूशन बी क्या है, कैसे इसको एल्डिहाइड से हम टेस्ट करेंगे, उसका रिएक्शन क्या है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। टोलन रीजेंट क्या है, टोलन रीजेंट का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हमने लिख के आपको बताया ही है। तो यह दोनों टोलन रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को किस में चेंज कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड, क्या था हमारा पॉइंट में, ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड। अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन।
तो कीटोन के केस में हमने बताया कि जिस तरीके से एल्डिहाइड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कीटोन हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा वह ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन इसमें बन गया, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। हालांकि दोनों में कार्बोनियल ग्रुप है, एल्डिहाइड में भी कार्बोनियल ग्रुप है, कीटोन में भी कार्बोनियल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड को कीटोन से कैसे अंतर करेंगे? तो कैसे अंतर करेंगे? तो टोलेन रिएजेंट से और फेलिंग सोल्यूशन से। लैब में पूछ, अगर तुमको एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट दे दिया जा, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में एक में एल्डिहाइड रख दिया जाए, दूसरे में कीटोन रख दिया जाए, तो किसके बारे में लिखेंगे? मान लीजिए टेस्ट करेंगे तभी तो लिखेंगे कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तो एल्डिहाइड को टेस्ट हम टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के करेंगे, और कीटोन टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि किससे करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशंस ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशंस ऑफ कीटोन, पॉइंट 2 था इसमें। कीटोन डज नॉट ऑक्सीडाइज बाई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as टोलेन रिएजेंट are failing solution. It is only oxidized by strong oxidizing agent such as concentrate HNO3 or alkaline KMnO4 or acidified potassium dichromate K2Cr2O7। या एसिडिफाइड पोटेशियम परमेनेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो। और यहाँ लिख सकते हैं H2SO4 प्लस KMnO4, तीनों आ सकता है। ये भी है और यह 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि बहुत ही प्रबल है, बहुत बलवान है। तो किसी भी एल्डिहाइड की कार्बोनियल ग्रुप को, किसी भी कार्बोनियल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, वो तुरंत किस में चेंज कर देगा? कार्बोजाइलेट आयंस में। तो यहाँ लिखेंगे कीटोन में, अब कीटोन का थोड़ा सा ऑक्सीडेशंस भी अलग टाइप का होता है। एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कीटोन का ऑक्सीडेशंस अलग होता है, क्योंकि कीटोन में जो चेन होता है वो चेन टूटता है। कीटोन में जो चेन होता है वो चेन टूट जाता है। जैसे हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कीटोन है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेन, पेंटेन 2 है। ये क्या है? पेंटेन 2O। ठीक है, काउंटिंग हम इस करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि कीटोन इधर से नजदीक पड़ रहा। इसका क्लीवेज 2 टाइप का होता है। इसमें क्लीवेज जब इसके साथ हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्लीवेज, इसके बांड का क्लीवेज 2 टाइप का होता है। एक क्लीवेज यहाँ से होगा और दूसरा क्लीवेज हमारा यहाँ होगा। ठीक है, इसको मान लें हम A और दूसरे को मान लें हम क्या? B। एक क्लीवेज यहाँ से टूटेगा, दूसरा कार्बोनियल ग्रुप यहाँ से के इस साइड से भी टूटेगा, कार्बोनियल ग्रुप के इस साइड से भी टूटेगा। ठीक है, मतलब टूटेगा तो कार्बोनियल ग्रुप के इर्द गिर्द ही टूटेगा। अगर यह A टूटता है तो यहाँ लिखेंगे क्लीवेज ऑफ A, मान लीजिए बॉन्ड A टूटा,
क्लीवेज ऑफ ए, मतलब इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूटेगा। तो अगर ए टूटता है तब क्लीवेज ऑफ ए बनेगा। तो क्लीवेज ऑफ बनेगा तो ये हो जाएगा CH3COOH, मतलब यह चेंज हो जाएगा CH3COOH में। इतना ए टूट रहा तब यह पहला कंपोनेंट CH3COOH एंड प्लस अब यहाँ पे जोड़ो, इसको जोड़ो तो हो जाएगा CH3CH2COOH, मतलब एसिटिक एसिड। और ये कौन सा एसिड हो जाएगा जी? प्रोपेनोइक एसिड, PROPNOIC, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर क्लीवेज बी होता है, यहाँ से लेके चलेंगे तो जब यहाँ से लिख चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्लीवेज ऑफ बी, सॉरी कैपिटल नहीं होगा बी, क्लीवेज ऑफ बी। जब क्लीवेज ऑफ बी होगा तो यह पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। पहले यहाँ तक एक लॉन्ग स्टेन बनाएगा, लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 COOH एंड प्लस अब यह फॉर्म चेंज हो जाएगा किसमें? HCOOH, ऑक्सीडाइज हो गया है कीटोन भी। मतलब कीटोन के केस में अगर यह ए टूटता है, यहाँ पे टूटता है, सपोज दैट यहाँ पे टूटेगा, बॉन्ड यह टूटेगा, तो प्रोडक्ट हमारा यह बनेगा, प्रोडक्ट हमारा यह बनेगा। अगर ब्रेकिंग यहाँ से होगी तो प्रोडक्ट हमारा यह बनेगा। तो यह हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन का। और इसको क्या बोलेंगे हम? मेथ एथ प्रोप ब्यूट 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और यह अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। यह हो जाएगा हमारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।